डिजिटल सशक्तिकरण की ओर हमारा ये प्रयास है। महोदय, इसके जो भी सेलिएंट फीचर्स हैं वे स्क्रीन पर दिखाए गए हैं और जिस प्रकार से व्यक्ति की अपनी समस्त व्यक्तिगत जानकारी यथा वेतन, जीपीएफ, अवकाश इत्यादि, वेलफेयर मेजर्स, कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, प्रशासनिक जितने भी कार्य संपादन हेतु आदेश अथवा संदेश दिए गए हैं और गृह मंत्रालय व अन्य संपर्क सूत्र इसमें सारे ही निहित हैं। महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने कर कमलों से बीएसएफ की इस डिजिटल पहल का ये उद्घाटन करें। महोदय, इसमें किसी भी बीएसएफ के कर्मचारी की पर्सनल इंफॉर्मेशन व जनरल इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध है, जिससे सामने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ई आवास, आयुष्मान संबंधी सारी जानकारी रहेगी। जितने भी मेडल, डेकोरेशन, अलंकरण है उसके विषय में जानकारी रहेगी। हमारे जितने भी शहीद हैं, नायक हैं आदि गौरवान्वित करने वाले हमारे बहादुर सिपाही और अधिकारी हैं, कल्याणकारी योजनाएं और भर्ती प्रक्रिया और रिक्त स्थान सभी के बारे में जानकारी उसको एक स्थान पर उपलब्ध हो पाएगी। उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, कितनी छुट्टी है, कितना वेतन है, उसके कितना जीपीएफ है, किसी प्रकार का भी वो प्रतिक्रिया यानी कि कोई भी वो शिकायत, एडवाइस या सजेशन देना चाहे वो भी इस ऐप के माध्यम से अधिकारियों को दे सकता है। महोदय, ये एक स्क्रीन है जिसमें उसकी समझ जो भी उसकी ज्वाइनिंग डेट होगी, जो भी उसको जो भी उसकी वेतन है, जो भी वो भी सब इसमें दिखाए गए हैं। समस्त सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो भी योजनाएं होंगी या जो भी उनके लिए आदेश सरकार द्वारा पारित किए जाएंगे उसका भी इसमें समावेश किया गया है। और इसी प्रकार हमारी बीएसएफ में जितनी भी वीरांगनाएं हैं, जिनके जो भी रिलेटिव्स शहीद हुए हैं और शहीदों के परिवारजन, उनके लिए भी सारी जानकारी रहेगी और उनका भी डेटाबेस इसमें उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार यदि दाहिने कॉलम में देखें तो किस प्रकार की छात्रवृत्ति उनके अपने बच्चों के लिए सरकार के माध्यम से और विभाग के माध्यम से दी जा रही है, उसका भी इसमें, यदि हमारे बच्चे के 12th में इतने नंबर हैं, यदि लॉ करना चाहता है वो इसमें क्लिक करेगा तो सारी उसके लिए जानकारी उपलब्ध होगा। जितने प्रकार के भी हमारे मेडल्स हैं, अलंकरण है, उसका भी इसमें समावेश किया गया है। फीडबैक का भी एक प्रोविजन रखा गया है। मैं अब आपसे आग्रह करूंगा महोदय कि इस इजी टू इंस्टॉल और बीएसएफ जवान और समस्त बल के लिए डिजिटल तौर पे, ताकि वो पारंगत हो और तकनीक की दृष्टि से अनुभवी बने, यही हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा। महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बीएसएफ के मैनुअल्स जो हमने रिवाइज किए और काफी समय से, लगभग 30 साल से भी उनका हमने अपडेट नहीं किया था, उनका ई उद्घाटन कर देता हूँ। महोदय, इस दिशा में कुछ समय से ध्यान नहीं दिया गया था, किंतु इस कार्य को एक समयबद्ध रूप से करने का संकल्प लिया गया और 6 माह के भगीरथ प्रयास के फलस्वरूप, जिसमें हमारे समस्त अधिकारी और कर्मचारियों ने दिन रात काम किया, उसके फलस्वरूप अब हम सभी मैनुअल्स को 13 मैनुअल्स को 2022 की तारीख तक सारे सरकारी आदेशों का समावेश कर इसको अपडेट कर पाए हैं। महोदय, मैनुअल्स की संख्या तो इतनी है, हमने अपने प्रेस से इसको प्रिंट भी करवा लिया है और लगभग 30 साल बाद ये 5 मैनुअल जो कार्मिक, सूचना, संसाधन, अभियांत्रिकी और प्रशिक्षण के हैं, इनको 30 साल बाद अपडेट किया गया है। इनका हिंदी में रूपांतरण इस समय वर्तमान में किया जा रहा है और ये करीब 6 हैं जो संक्रिय, वायु विंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, प्रशासन और चिकित्सा के हैं। ये करीब 15 साल बाद इनका भी नवीनीकरण किया गया है। महोदय, अथक प्रयास के पश्चात ही और समग्र विभाग के कर्मचारियों ने जो मेहनत की, उसके फलस्वरूप आज हम 2022 के समस्त आदेशों का समावेश कर इनको आज हमने अपडेट कर दिया है। और मेरा ये मानना है कि इस अवश्य ही इससे बीएसएफ को कुशल प्रभावी प्रबंधन की ओर और एक अपने आप उद्देश्य की पूर्ति की ओर और प्रभावी ढंग से किस प्रकार से किया जाए, इसमें अवश्य मदद करेगा। कुछ पेज जो इसमें दिखाने के हैं।
महोदय, मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप अपने आशीर्वचनों से इस समय 2130 बॉर्डर आउटपोस्ट महोदय, जो पश्चिमी कमान की 928, पूर्वी कमान की 1106 और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 96 इस समय मौजूद हैं। और सीमा सुरक्षा बल के हमारे समस्त बहादुर जवान और अधिकारी आप अपनी ओजस्वी वाणी से उत्साहित व प्रेरित करें, जो वास्तव में इस समय उपग्रह के माध्यम से सुदूर प्रदेशों से आपके आशीर्वचन सुनने के लिए आतुर। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार बंगला जी, बीएसएफ के महानिदेशक क्या बोलता है पंकज कुमार सिंह जी, बीएसएफ के सभी उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, संघ राज्यों से उपस्थित सभी मुख्य सचिव, अधिकारीगण और देश भर की पश्चिम कमांड, पूर्वी कमांड और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 2130 बीओपी पर उपस्थित बीएसएफ के सभी वीर जवान, आज एक प्रकार से वो नई पहल श्री पंकज जी ने जाते जाते ये काम समाप्त किया है। मैं पंकज कुमार सिंह जी के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब रिटायरमेंट नजदीक आता है तो काफी सारे लोग अपने पेंशन के कागज समेटने में, अपनी सारी चीजें समेटने में, बाद में क्या करना है इसकी व्यवस्था करने में पड़ते हैं। मैंने वैसे ही पंकज कुमार जी को टाइम दिया था 4-1 दिन पहले, मैं बोला बाकी के दिन में क्या करना है, तो उन्होंने मुझे 2 काम पकड़ा दिए कि जाने से पहले 31 तारीख के पहले ये 2 काम करने, जैसे रविवार की छुट्टी है, अगर आप समझ नहीं सकते तो अच्छा है। और मुझे बहुत आनंद हुआ कि एक ऑफिसर अपनी निवृत्ति के अगले दिन भी काम को परिपूर्ण करने की निष्ठा से प्रयास करता है। इससे अच्छा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। उपस्थित सभी जवानों को मैं कहना चाहता हूँ, और ये सब आप लोग सुन रहे हैं इसलिए नहीं, मैंने आपकी अनुपस्थिति में भी कई बार मीडिया कर्मियों से भी कहा है, मेरे साथियों से भी कहा है, संसद सदस्यों से भी कहा है कि देश की सबसे कठिन सीमा बीएसएफ इसकी निगरानी करती है। अटल जी ने वन बॉर्डर वन फोर्स का जो नियम बनाया, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से सटी हुई हमारी सीमाओं की जिम्मेदारी बीएसएफ के जिम्मे आई है। और हम सब जानते हैं सबसे कठिन सीमा सुरक्षा का काम ये 2 बॉर्डर पर है। मगर देश का गृह मंत्री चैन की नींद इसलिए सो सकता है कि दोनों सीमाएं बीएसएफ को सुपुर्द की है, और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वीरता के साथ, मुस्तैदी के साथ, सजगता के साथ और सातत्यपूर्ण प्रयासों के साथ इस सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे 3 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि कोई भी सीमा हो, इसकी सुरक्षा ना तो पिल्लर कर सकता है, ना सीमा पर लगाई हुई बाड़ कर सकती है। फेंसिंग सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। वहां पर उपस्थित जवान, उसकी देशभक्ति, उसकी वीरता और उसकी सजगता ही सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये बीएसएफ को बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। मैं देश के गृह मंत्री नाते आज इस मौके पर बीएसएफ के सभी जवानों की सजगता, सतर्कता और वीरता की बहुत बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं, और आप लोगों को इस काम के लिए बहुत सारा अभिनंदन और बधाई भी देना चाहता हूं। बीएसएफ का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है जो वीरता से भरा है। एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और अनेक मेडल्स
बीएसएफ को मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि देश की सुरक्षा में कितनी मुस्तैदी के साथ आप लगे। हर युद्ध में, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध हो, हर युद्ध के अंदर बीएसएफ के रोल के लिए एक अलग से पुस्तक लिखी जा सके, इतना सारा घटनाएं और इतने शौर्य के अलग अलग पराक्रम बीएसएफ के छोटे छोटे पद पर आसीन जवानों ने कर दिखाए। मैं मानता हूं कि पूरा देश बीएसएफ की इस वीरता को सलाम करता है और एक भरोसा भी करता है। पिछले 3 वर्षों में 26,000 किलो नारकोटिक्स बीएसएफ के माध्यम से पकड़ा गया, 2500 आर्म्स एम्यूनेशन की खेप और घटनाएं पकड़ी गई। सीमा पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का हालांकि अभी प्रयोगात्मक स्टेज पर है, परंतु मैं इतना निश्चित कह सकता हूं काफी हद तक सफल हुए। इसके जो 2 हिस्से हैं, एक तो नजर में आने के बाद इसको जैम करना या गिरा देना, और दूसरा रडार की व्यवस्था करना। तो नजर में आने के बाद उसको जैम करना और गिरा देना, वो हिस्सा जो है इसमें हमने 100% सफलता प्राप्त की है। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारा बीएसएफ लगा है और उनके साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक और कुछ बच्चे भी जुड़े हैं जो हैकेथॉन के माध्यम से बीएसएफ के संपर्क में आए हैं। दूसरा हिस्सा भी बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे, परंतु विगत 6 माह के अंदर ही पश्चिमी सीमा पर 22 ड्रोन को गिराने का काम बीएसएफ ने किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो नापाक इरादों के साथ नारकोटिक्स और टेररिज्म फैलाने के लिए हथियारों की खेप लेकर जो ड्रोन आते हैं, आज वहां पर भी दहशत हुई है। बीएसएफ की ड्रोन यूएवी के लिए साइबर फोरेंसिक लैब नोएडा में बनाया गया, जिससे जो ड्रोन पकड़े जाते हैं वो ड्रोन के रूट के माध्यम से यहाँ के लिंकेजेस और बॉर्डर के उस पार के स्थान दोनों की बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग भी हुई है, पहचान भी हुई है। इसके आधार पर ड्रोन विरोधी निगरानी को हमने चुस्त दुरुस्त बनाया। मैं मानता हूँ बीएसएफ ड्रोन यूएवी का जो साइबर फोरेंसिक का लैब का जो इनिशिएटिव डीजीबीएसएफ ने लिया है वो देश की बहुत बड़ी सेवा करेगा और आने वाले दिनों में न केवल बॉर्डर, देश के अंदर भी अगर कोई सोचता है कि आंतरिक सुरक्षा को ड्रोन के माध्यम से हम खतरे में डाल सकते हैं, तो लेबोरेटरी की सज्जता हमें आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फायदा करेगी। एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि कुछ कठिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण सीमा पर फेंसिंग नहीं हो पाती है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निगरानी रखने में बीएसएफ ने इन हाउस एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो बहुत कीमत में कम है और एफिशिएंसी में सबसे ज्यादा है। और इसका अब पहले फील्ड ट्रायल होने के बाद मास लेवल पर भी हम इसको इम्प्लीमेंट करने में 3 साल के अंदर सफल हुए हैं। मुश्किल स्थानों पर जो फेंसिंग शुरू होने के बाद अब तक जहाँ 140 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी थी, अभी भी 50-60 किलोमीटर बच गई है, परंतु 140 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी थी जहाँ फेंसिंग नहीं हो पाई थी। बीएसएफ ने जवानों ने कॉन्ट्रैक्टर को दिन रात सुरक्षा देते हुए बॉर्डर को पूरा करने का भी काम समाप्त किया है और लगभग 400 किलोमीटर की सड़कें हमारी फेंसिंग के पास बनाने में जो दिक्कत आती थी दुश्मन देश की गतिविधियों के कारण, वहां पर भी बीएसएफ ने कॉन्ट्रैक्टर्स और बाकी सारे लोगों को सुरक्षा देते हुए इसको समाप्त किया है। लगभग 120 से ज्यादा बॉर्डर के आउटपोस्ट बनाए गए हैं और लगभग CIBMS के द्वारा 2290 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर एक स्थायी तकनीकी समाधान स्थापित करने के लिए एक रोड मैप बीएसएफ ने तैयार कर दिया है। तो मैं इसलिए जवानों को बताना चाहता हूं कि आप इतना समझ कर चलिएगा
कि आपका तप जो है -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 46 डिग्री टेम्परेचर तक खड़े रहकर आप जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी का बैकअप देने के लिए, आपके परिवार की चिंता करने के लिए, आपके परिवार के रहने की अच्छी व्यवस्था करने के लिए सरकार जितनी सजग आप बॉर्डर पर है, उतनी ही सजग नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में रहकर सजगता के साथ आपके परिवारों के लिए काम करेगी। हमने आयुष्मान भारत CAPF का जो लॉन्चिंग किया है, इससे काफी अब सरलता होने वाली है। बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, परंतु अब सारे प्रॉब्लमों को रिजॉल्व कर दिया गया। जो टीथिंग प्रॉब्लम थे वो समाप्त हो गए। हमने हाउसिंग के लिए एक नया ऐप, न केवल नए हाउसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, परंतु फौज के बीच में भी जो बने हुए मकान खाली थे, इसके लिए एक ऐप बना लिया है, जिससे 10% हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ऐप के लॉन्चिंग के 2 महीने के अंदर ही हमारा बढ़ गया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस कैसे हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी 9 विकसित की है, चालू कर दी है। 14 और बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने ढेर सारे प्रयास किए। मैं BSF के सभी सीनियर अफसरों से जरूर कहना चाहूंगा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जन कल्याण के जो कार्यक्रम भारत सरकार के और राज्य सरकारों के हैं, कलेक्टर के साथ रहकर इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन बॉर्डर क्षेत्र के अंदर हो जाए, वो होना बहुत जरूरी है। बॉर्डर के गांव खाली हो रहे उस वक्त अगर हम उसको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना से लैस कर देते हैं, तो उसको वहां रहने का कोई कारण मिलता है। अगर हम उसको गैस, बिजली, पीने के पानी की सुविधाओं से युक्त कर देते हैं, तो उसको भी लगेगा नहीं यार, हमारा कोई चिंता कर रहा है, हमें यहाँ रहना चाहिए। ये गांव, प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिए गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो सारे इनिशिएटिव की प्रायोरिटी का एरिया हमारे बॉर्डर के गांव होने चाहिए। और मुझे लगता है कि देश की सभी बॉर्डर पर जो सुरक्षा के लिए तैनात फोर्स है और विशेषकर BSF, आप सभी ने कलेक्टर के साथ एक रिपोर्ट खड़ा कर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ढेर सारा कुछ करने की जरूरत है। कच्छ में हमने सीमांत विकासोत्सव की शुरुआत करी है, जिसमें पंच सरपंचों को भी जागरूकता कर बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले गार्डियन फोर्स के साथ रेपो बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना और बाकी सारी BSF की और जो भी फोर्स हो उसकी सुविधाओं को ढंग से करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और आने वाले 1 साल के अंदर हर सीमांत क्षेत्र के अंदर मैं और मेरे 3 साथी जो राज्य मंत्री मेरे साथ 3 हैं, चारों मिलकर हम जाने वाले हैं। अभी ही प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इस बजट के अंदर हम लोगों के लिए दिया है। इसका प्रारूप अभी बन रहा है, थोड़ा बदल भी हो रहा है, परंतु इस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उपयोग मेरा आग्रह है कि सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करें। और गांव के अंदर टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव को संपूर्ण सुविधाओं से युक्त कैसे बनाया जाए, इस दिशा में हम सब ने निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। बॉर्डर की सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब बॉर्डर पर के गांव वाइब्रेंट होंगे, बॉर्डर पर के गांवों के अंदर हमारी आबादी होगी, देश के लिए चिंता करने वाली आबादी से युक्त गांव बनाएंगे, तभी बॉर्डर की सिक्योरिटी हो सकती है। फेंसिंग जरूरी है, आपका सीमा पर तैनाती भी जरूरी है, मगर स्थायी सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, वो गांव के अंदर बसे हुए देशभक्त नागरिक ही दे सकते हैं। ये कंसेप्ट सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में अपनाना होगा, इसको मजबूत करना होगा और इसको जमीन पर भी उतारना होगा। अंत में मैं जो 2 इनिशिएटिव लिए हैं, दोनों इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव ऐप का जो है
वो तो जवानों के लिए बहुत फायदेमंद होना है। आपको कहीं पत्र नहीं लिखना है, सीधे ऐप पर चले जाइए। छोटे से छोटे जवान को अपनी छुट्टियां कितनी बाकी है, अपनी तनख्वाह की क्या पोजीशन है, अपना पेंशन कितना जमा हुआ है, आपको हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल सकते हैं, हाउसिंग के लिए भी, ये सारी सुविधाएं आपके मोबाइल पर से आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस का बहुत बड़ा उदाहरण है और इसका फायदा आज 2130 बीओपी पर जवान है तो सबको मालूम भी पड़ेगा। जल्दी से जल्दी ये ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए और इसका फायदा उठाइए। इसके साथ साथ 30 साल के बाद मैनुअल को भी फिर से अपडेट कर एक कंप्लीट बनाने का काम पंकज कुमार जी ने किया है। मैं बहुत बहुत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार दो सर्कुलर के बीच में भी ऐसा अंतर विरोध होता है जिससे कंफ्यूजन की स्थिति नीचे के स्तर पर आती है। ये कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट करते वक्त ये भी ध्यान में रखा गया है कि पुरानी सूचनाओं को निरस्त करके जो नई सूचनाएं हैं वो प्रस्तापित हुई है, इसको भी इसके अंदर पूरी चिंता करनी हुई है। तो मुझे भरोसा है कि इससे बीएसएफ के सभी स्तर के जवानों को और अधिकारियों को, दोनों को काम करने में बड़ी सहूलियत होगी। मैं अंत में पंकज कुमार जी की जो सेवाएं देश को और बीएसएफ को मिली है उसको बहुत बहुत साधुवाद के साथ इसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। आपने बीएसएफ को बड़ा स्ट्रेंथ दिया है और बीएसएफ के जवानों ने अब तक, जब से स्थापना हुई तब से लेकर आज तक जो वीरता, बहादुरी और बलिदान का एक परम उदाहरण देश के सामने रखा है, इसके लिए आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन दो नए इनिशिएटिव आपके काम में सफलता भी लाएंगे, सहूलियत भी करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता। भाई आगे इतना टाइम दे दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सही है क्यों नहीं? आज के इस अवसर पर मैं महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह एक स्मृति चिन्ह हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को देने का प्रयास करें। ले भैया अपलोड दे रहा है, ले लो भेजिया मोनोग्राम गिफ्ट में है। बीएसएफ को क्या देगी?